सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेज में। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस का एक टॉपिक जिसका नाम है लिमिट्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं? लिमिट्स। और ये जो सीरीज़ आने वाली है आपकी, अगर हम बात करें तो ये किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो जो सीरीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है आपका क्लास 11th, किसके लिए? क्लास 11th के लिए, है ना, क्लास 12th के लिए, 11th के लिए ज़्यादा, 12th के लिए तो बहुत छोटा सा पार्ट आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। मेंस, कौन सा मेंस सर? जेई मेंस, और फिर जेई एडवांस। मतलब मेरे कहने का मतलब है कंप्लीट इसमें कराया जाएगा। तो एक तरीके से आप इस सबको मिला के कह सकते हैं कि ये फाउंडेशन बैच होने वाला है ना, फाउंडेशन बैच होने वाला है जिसमें आपको मैं डिस्कस कराने वाला हूँ आज के इस वीडियो में कैलकुलस। और कैलकुलस में आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है लिमिट्स, है ना, फिर पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएबिलिटी, फिर इसका क्या पढ़ते हैं? कॉन्टिन्यूटी। लिमिट्स के बाद लिमिट्स के बाद पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। क्या पढ़ते हैं? कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। कैलकुलस में ये 3 पार्ट रहेगा आपका इस चैप्टर, इस सीरीज़ में। तो जब सबसे पहले आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स, है ना। तो एक बार सब लोग पेन पेपर लेके बैठ जाएंगे और नोट्स प्रॉपर बनाते चलेंगे। बाद में आपको ये नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो रिवाइज़ करने का जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जब आप कैलकुलस के क्वेश्चंस करते हो, लिमिट्स के क्वेश्चंस करते हो, तो उस टाइम में आप क्या करते हो? छोटे कॉन्सेप्ट को मिस करके आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। जैसे कि मैं जब जेई के प्रीवियस ईयर कराऊंगा यहाँ पे बीच बीच में, तो आप देखोगे कि कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगे हैं, लेकिन अप्लाई होने के बाद क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है ना। चलो, और कैलकुलस का बहुत ज़्यादा पार्ट भी रहता है, आपको पता होगा एग्ज़ाम में, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस में लिमिट्स। व्हाट इज़ द लिमिट्स? लिमिट्स चैप्टर का नाम है। और लिमिट्स को पढ़ने से पहले, सबसे पहले लिमिट्स को जानने से पहले सबसे पहले हमें एक वर्ड जान लेना चाहिए जिसका नाम है नेबरहुड। क्या? नेबरहुड पॉइंट। और किसका नेबरहुड पॉइंट? ऑफ अ रियल नंबर, एक रियल नंबर का। किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड पॉइंट क्या होता है? तो रियल नंबर की अगर बात हो रही है तो हम एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी पे हमें जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में नेबरहुड क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ रियल नंबर लाइन दिस, जहाँ पे आपको पता होता है इधर होता है माइनस इनफाइनाइट, इधर होता है प्लस इनफाइनाइट, और बीच में कोई नंबर हम ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे कोई नंबर हम ले लेते हैं ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई नंबर लेट किया ए। अगर हम इस ए की बात करें, इस नंबर ए की बात करें, इस ए की अगर बात करें, तो ए से थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पे ए से पीछे चलने पे क्या आएगा सर? ए माइनस समथिंग। तो समथिंग का हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू एच, क्या लेट कर लेते हैं? एच। और ए से थोड़ा सा आगे सेम इंटरवल ए प्लस एच, क्या लेट कर लेते हैं? ए प्लस एच। ठीक है, ये ए है, ये ए माइनस एच है, ए प्लस एच है। हम बात कर रहे हैं गाइज यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? ए और ए माइनस एच के बीच के डिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? ए और ए माइनस एच के बीच के डिस्टेंस की। तो ध्यान से देखना सर, ए और ए माइनस एच के बीच में आपने पढ़ा होगा यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर बहुत सारे पॉइंट तो हो सकते हैं। इसका मतलब ए और ए माइनस एच के बीच जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उसी को हम बोलते हैं नेबरहुड पॉइंट। क्या बोलते हैं? ये है नेबरहुड पॉइंट, नेबरहुड पॉइंट्स। लेकिन ये ए के लेफ्ट साइड है तो हमको इसको बोलेंगे लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए।
अगर हम इसको एक इंटरवल में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए क्या है, a माइनस एच कॉमा ए। मतलब a और a माइनस एच के बीच में जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, जितने नंबर्स आएंगे, वो सारे के सारे लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट्स ऑफ ए कहे जाएंगे। और नेबरहुड को हम छोटे से फॉर्म में अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहे तो होता है NBD, नेबरहुड। ठीक है, इसका मतलब सर अगर ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड रहने वाला तो राइट हैंड नेबर पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका राइट नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए, राइट नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए। इसको अगर प्रेजेंट करना चाहे तो ये ए से लेके कहाँ तक है, a प्लस एच है। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे याद रखना कि h जो है वो लगभग है 10 की पावर माइनस 40, अप्रॉक्स मैं बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्स इतना छोटा है। ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है a माइनस एच और a प्लस एच के बीच का, a माइनस एच टू a के बीच का जो डिफरेंस है वो है लगभग लगभग एकदम 0.000000 ऐसे बहुत जीरो लिख लो, तब उसके आगे 1 लिख लो, तब भी मैं कहूँगा उससे भी छोटा है। बात समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब सर a माइनस एच और a के बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे तो क्या सबके सब नेबरहुड पॉइंट कहेंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। अब आपके दिमाग में सर आएगा कि a से a प्लस एच के बीच में जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेबरहुड होंगे? बिल्कुल होंगे। मेरे कहने का मतलब कि सर हम क्या ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि a माइनस एच से लेके a प्लस एच तक जितने भी पॉइंट आएंगे वो नेबरहुड होंगे, लेकिन इसमें से हम क्या माइनस कर दें, एक पॉइंट जिसका नाम है a, ये जो है वो नेबरहुड पॉइंट्स ऑफ a हो जाएगा, क्योंकि एक a का लेफ्ट हैंड आ रहा है, a का राइट हैंड आ रहा है, लेकिन a नहीं आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हुए, ये जो सेट हुआ वो नेबरहुड पॉइंट्स का सेट हुआ, किसके, किसी भी रियल नंबर a के लिए। इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर इतनी बातें क्लियर हैं, तो कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब ये तो हुआ अपना नेबरहुड, ये हुआ अपना नेबरहुड। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो अगर तो ले सकते हो आप लोग, कोई ज़रूरत है, मतलब कोई तकलीफ नहीं है आपको, है ना। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेबरहुड पॉइंट के बाद बात करते हैं हम किसकी, सम इम्पॉर्टेंट नोटेशन। किसकी बात करते हैं? नोटेशन। नोटेशन में क्या आता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर कहीं पे आपको x डज नॉट इज इक्वल टू a, तो हम क्या लिखेंगे? ये एक्चुअल में लिखा है x इज नॉट एग्जैक्ट a, मतलब x a के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है x टेंडिंग टू a, इसका मतलब x अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचिंग टू a, x अप्रोच कर रहा है a के साइड। लेकिन अभी भी यहां पे कुछ और लॉजिक है। अगर यहां पे बोला जाए कि x जो है, x कोई रियल नंबर है जो बिलोंग कर रहा है a माइनस की तरफ, जो अप्रोच कर रहा है a माइनस से, इसका मतलब हम बात करेंगे जो x अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग टू a। ये माइनस ये बताता है ये x क्या होगा, इसके बीच में कोई नंबर होगा x जो होगा इसके बीच का नंबर होगा पूरा। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर थोड़ा और चीज़ को डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू हैं वो x सारे के सारे क्या है? नेबरहुड है, नेबरहुड पॉइंट्स है, जो जिसमें बिलोंग करें a माइनस एच, a प्लस एच। अब वही x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो ये डिफाइन करेगा कि अगर x अप्रोच कर रहा है a नेगेटिव ये बताता है कि x अप्रोचिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब हम इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं a के साइड, a पे नहीं है, x अप्रोचिंग टू a, नॉट
नॉट एग्जैक्ट ए, नॉट एग्जैक्ट ए, एक्स अप्रोच कर रहा है ना कि एग्जैक्ट ए है। इसी का यही छोटा सा फॉर्म है एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स अप्रोचिंग टू ए। एक्स अप्रोचिंग टू ए ये बताता है कि एक्स ए के इक्वल नहीं है, एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, मतलब एक्स पहुंचने वाला है, अभी जस्ट पहुंचने वाला है कहां पे, ए पे। सेम चीज ए नेगेटिव क्या शो करता है सर, एक्स जो है वो ए पे पहुंचने वाला है किस साइड से सर, लेफ्ट साइड से, पहुंचा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, अगर ये ए है तो ए पे एक्स पहुंचा नहीं है, एक्स इधर से अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। एक्स टेंडिंग टू ए माइनस है ये अगर ए है तो एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ये है, मतलब एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। मतलब सर एक्स जो होगा वो किस किस, इसका लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट होगा, तभी तो एक्स नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है ए के, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। ए माइनस क्या बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे एक नया नोटेशन, अगर हम बात करें एक नए नोटेशन की कि एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस, एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम, अब तक ये क्या करता था, अब तक ये करता था लेफ्ट साइड से अप्रोच, इधर से अप्रोच करता था, अब क्या कर रहा है, अब ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। मींस अगर हम बात करें कि एक्स अब इस साइड से अप्रोच कर रहा है, इस साइड से, इसका मतलब एक्स जो अप्रोच कर रहा है सर ए प्लस के साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है ए की तरफ। एक्स एग्जैक्ट ए नहीं है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड से ए प्लस एच की तरफ से जा रहा है ना, बात समझ में आ रही है। अब वहीं पे हम ये लिख देंगे कि टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, और सिमिलरली यहां पे हम लिखेंगे राइट साइड, ठीक है। ये पूरा का पूरा नोटेशन हुआ। अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो एक्स टेंडिंग टू ए, अगर ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं, ये तो आपको पता होगा। इसको लिखना एक्स टेंडिंग टू ए, मतलब एक्स अप्रोचिंग टू ए, एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है ना कि एग्जैक्ट ए है ना। हम लोग क्या समझ लेते हैं, हम लोग कहते हैं एक्स इज इक्वल टू ए, इसको एक्स डज नॉट, एक्स टेंडिंग टू ए माइनस मतलब एक्स अप्रोच कर रहा है ए की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड नेबरहुड, है ना। एक्स ए प्लस मतलब एक्स अप्रोच कर रहा है ए की तरफ फ्रॉम राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमने ये कुछ नोटेशंस को डिफाइन किया। ओके, हम एक फंक्शन के ऊपर काम करते हैं, वो फंक्शन को देखो हम इसी से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। उस फंक्शन की वैल्यू अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से किसी वैल्यू पे अप्रोच कर रहे हैं और राइट हैंड साइड से किसी वैल्यू पे अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होता है। चलो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू, हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3, क्या लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3। अपने पास ये कोई फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3 और मैं अप्रोच कर रहा हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे हम अप्रोच कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ x इज इक्वल टू 2 पे तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू, हम अगर बात करें तो f ऑफ 2 कितना आएगा सर 2 की पावर 4 प्लस 3, मतलब सॉरी 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3, इसका मतलब 2 2 4 प्लस 3, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 कितना आया 7, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, तो फॉर एग्जांपल अपने पास जो ग्राफ बनने वाला है वो बनने वाला है कुछ इस तरीके से। ये सपोजेट कोई फंक्शन हुआ, है ना, ये कोई फंक्शन हुआ, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया कुछ नंबर्स,
ये 1 हुए, ये 2 हुए, ये 3 हुए, ये 4 हुए, ये 5 हुए, ये 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से हुआ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगर ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो कहाँ से जाएगा, +3 से, 1 2 3, तो यहाँ से जाएगा ये फंक्शन। इस फंक्शन का ग्राफ मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरीके से, सपोज एट ये क्या पता इस तरीके से हो, है ना, क्या पता ये इस तरीके से हो, क्योंकि आपको पता है जो इसका फंक्शन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से ही होता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो किसी तरीके से तो होता है ना, पैराबोला, पैराबोला। ओके, कुछ इस तरीके से हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमने 2 डाला, x की वैल्यू कितना डाला, 2 1 2, क्या पता 1 2 1 2 3 4 5 6 7, x की वैल्यू 2 डालने पे वैल्यू कितना मिल रही है, 7 1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू 2 डालने पे 1 2, है ना। x की वैल्यू 2 डालने पे हमने x की वैल्यू यहाँ पे 2 डाला, जैसे ही x की वैल्यू 2 डाला यहाँ पे, तो वैसे ही आपकी वैल्यू क्या मिल रही है सर, 7 मिल रही है। क्या मिल रही है, 7 मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है सर, 7 मिल रही है। x की वैल्यू 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 7 मिल रही है, 7। ठीक, और जैसे ही मैं यहाँ पे बात करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे बात करूँगा, ये तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे हमने बात करी यहाँ पे। लेकिन अब मेरा मन है कि x जो कर रहा है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से। x जो अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ नेगेटिव साइड से, और 2 की तरफ नेगेटिव साइड मतलब हम मान लेते हैं कि 2 की तरफ नेगेटिव साइड सपोज दैट इतना छोटा होगा, ये क्या होगा कि x लगभग क्या हो जाएगा, ये लगभग x इज इक्वल टू 2 माइनस h हो जाएगा। और यहाँ पे h कहाँ पे जा रहा है सर, h जो जा रहा है वो लगभग 0 के इक्वल है। h 0 नहीं है, h लगभग 0 के इक्वल है, मतलब x अप्रोच टू a कर रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या बताता है सर, x 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर, इसका मतलब x 2 नहीं है, x 2 से इतना सा छोटा होगा, इतना सा एकदम छोटा होगा, 2 से थोड़ा सा छोटा होगा। इसका मतलब कि सर ये 2 से अगर छोटा हुआ तो 2 में से समथिंग माइनस करते हैं, वो समथिंग इतना छोटा है कि वो लगभग 0 के इक्वल, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम जैसे ही ये वैल्यू रखेंगे, जैसे ही वैल्यू ये रखेंगे f ऑफ 2 माइनस h, जैसे ही मैंने रखा वेयर h टेंडिंग टू 0, कहाँ पे जा रहा है, वेयर h टेंडिंग टू 0। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम ये देखेंगे कि 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 और h टेंडिंग टू 0 के है। अब जैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले एक काम करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। 2 2 ज़ा 4 प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस में 2h प्लस 3। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 7 और प्लस ये लगभग h 0 की इक्वल हो रहा है, तो लगभग यहाँ पे जाएगा लगभग माइनस 2h है ना, तो h हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 2h, h माइनस 2 है ना, h माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इस पे बात करता हूँ, किस पे सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सर इसकी बात करें तो h की वैल्यू यहाँ पे तो 0 हो जाएगी। एक और आसान तरीके से बताते हैं, यहीं से बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये 4 प्लस 3 आ जाएगा, और ये प्लस तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस 2
लगभग यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। लगभग 0 नहीं है, ये लगभग 0 के इक्वल है। तो लगभग 0 के इक्वल मतलब कुछ ना कुछ तो माइनस होगा, 7 में से कुछ ना कुछ तो माइनस होगा, 7 माइनस समथिंग होगा कि नहीं होगा। अरे भाई लगभग 0 के है ना, h टेंडिंग टू लगभग 0 के है, 0 तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, और कुछ ना कुछ की वैल्यू में अगर 2 मल्टीप्लाई करें तो कुछ और आएगा। तो 7 में कुछ ना कुछ तो वैल्यू माइनस होने वाली है। इसका मतलब ये 7 से छोटा आएगा। 7 से कितना छोटा आएगा? ये 7 तो आया लेकिन लेस देन 7 आया, लेस देन 7। चीज़ें समझ में आया? 7 तो है, जब हम लेफ्ट साइड से अटैक किए 2 के ऊपर तो यहाँ पे 7 तो आया, लेकिन 7 में कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ यहाँ पे, और जब कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ तो इसका मतलब ये लेस देन 7 आएगा। क्या आएगा? लेस देन 7। सिमिलरली अगर हम बात करें राइट साइड पे, तो यहाँ पे राइट साइड पे बात करेंगे तो x टेंडिंग टू 2 को प्लस की साइड से अटैक करते हैं। जब 2 को प्लस की साइड से अटैक करेंगे तो f ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा। वेयर h टेंडिंग टू कहाँ पे जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू रखते हैं f ऑफ 2 को हम क्या रख लेते हैं? f ऑफ 2 को हम रख लेते हैं f ऑफ 2 प्लस h को रख लेते हैं क्या? ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस h का स्क्वायर और प्लस में 3। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस में 3। जैसे यहाँ पे h टेंडिंग टू 2 करेंगे तो यहाँ पे 7 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h आया। अरे हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 2h आया और जैसे मैं लिमिट को यहाँ से h टेंडिंग टू क्या रखूँगा? हियर h टेंडिंग टू क्या है? 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस, सर टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब h 0 के इक्वल तो नहीं है, h प्लस समथिंग हो जाएगा, h प्लस समथिंग आएगा। इसका मतलब ये 7 तो आएगा लेकिन ग्रेटर देन 7 आएगा, ग्रेटर देन 7 आएगा। 7 तो आएगा लेकिन ग्रेटर देन 7 आएगा। इसको जब हम ग्राफ से देखेंगे, जब इसको ग्राफ से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ध्यान से देखना, जब इसको ग्राफ पे देखेंगे तो सर x की वैल्यू 2 पे तो फंक्शन की वैल्यू 7 आ रही है, x की वैल्यू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 7 आ रही है, लेकिन जब हम बात करेंगे x की वैल्यू 2 माइनस h पे, तो ये वैल्यू लगभग जा रही है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जाने का मतलब ये वैल्यू 7 से कम होगी। तो ये जो वैल्यू है वो 7 माइनस समथिंग, और समथिंग को हम के लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? के 2 पे फंक्शन की वैल्यू 7 थी, लेकिन x अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इट्स गिव 7 माइनस के, मतलब 7 से थोड़ा सा कम। और अगर मैं यहाँ पे राइट साइड ले लूँ 2 प्लस एच की बात करूं तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से थोड़ा सा माइल्यूट जब डिफरेंस है तो वैल्यू की फंक्शन भी, तो 7 प्लस समथिंग, और समथिंग को हमने ले लिया के। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ इस फंक्शन का सॉल्यूशन वो किसके बीच आएगा? तो अगर मैं बात करूँ जो फंक्शन का सॉल्यूशन होगा वो किसके बीच आने वाला है, तो ध्यान से देखो इसको। तो फंक्शन का जो सॉल्यूशन है वो आने वाला है आपका इस और इस नंबर के बीच में, है ना। ये जो एरिया बताता है आपका, ये जो एरिया है ये वाला, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता रहा है। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई, आया कि नहीं आया? अब इसमें लिमिट क्या हुआ सर? इसमें लिमिट क्या हुआ? हमने जो ये x अप्रोचिंग टू माइनस किया, x अप्रोचिंग टू ये h टेंडिंग टू 0 किया, h टेंडिंग टू 0, h अप्रोचिंग टू 0, इसको लिखने की तरीका ही लिमिट है। जैसे बात करूं मैं इसको, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि फंक्शन f ऑफ x, फंक्शन इन f ऑफ x, और यहाँ पे हम बात करेंगे लिमिट एक नोटेशन है, और x टेंडिंग टू 2 प्लस हमें ये बताता है
कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। ये क्या बताता, सॉरी, राइट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। किसकी तरफ से अप्रोच कर रहे हैं? राइट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड। हमें ये बताता है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ये वाली वैल्यू, ये है ना। इतनी बड़ी कहानी लिखने से अच्छा हम इस छोटी सी कहानी को लिखना पसंद करेंगे। ये पूरा का पूरा क्या बता रहा है कि फंक्शन को हम x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, ये बताता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या आएगा? ये अगर इसकी वैल्यू कितनी आई है सर? इसकी वैल्यू आई है 7 प्लस 7, इसकी भी आई है, तो 7 प्लस के आई है। के वेयर के इज इक्वल टू लगभग कितना? 10 की पावर कितना कर लें, कितना छोटा कर लें आप बताओ सर? -40 कर लीजिए। 10 इतना के इतना छोटा है, के प्लस समथिंग आया, ठीक है, के माइनस समथिंग है। लेफ्ट हैंड साइड तरफ चल रहे हैं ना, तो माइनस है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन को x इज इक्वल टू 2 पे राइट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। इसका जो आंसर आने वाला था वो लगभग 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है, और वेयर k इज 10 की पावर -40 के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, हाँ या ना? तो एट द एंड हम यहाँ पे एक रिजल्ट लिख सकते हैं। वो रिजल्ट ये है कि जब हम किसी भी फंक्शन पे लिमिट को अप्रोच करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तरफ से, तो हम उन दोनों फंक्शन को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ x। ये तब लिखा जाएगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सॉरी, ये इसको हम नेगेटिव करते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं ना, ताकि समझ में आ जाए। ये 2 प्लस है और 2 माइनस है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड x अप्रोच कर रहा है 2 पे लेफ्ट हैंड साइड से, और x अप्रोच कर रहा है 2 पे राइट हैंड साइड से। तो लगभग अगर ये सेम आए, अगर जैसे इसमें आ रहा था 2 पे हम बात किए थे ना इस फंक्शन में, 7 माइनस आ रहा था, लगभग 7 माइनस समथिंग और ये 7 प्लस समथिंग, और ये जो समथिंग था वो लगभग 0 के इक्वल था, लगभग 0 के इक्वल था। इसका मतलब ये दोनों लगभग अगर इक्वल हुए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हुए, तो हम बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म, ये अगर ये होगा तभी हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर आपसे सामने लिखा है, इसका मतलब इसमें राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट करने का मतलब अगर दोनों इक्वल है, अगर ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करने पे आंसर लगभग सेम आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सर हमको एक लाइन में बताइए क्या होना है, तो हम बता रहे हैं जस्ट सपोज दैट वी हैव अ फंक्शन, यहाँ पे छोटा सा f ऑफ x है, यहाँ पे क्या है? छोटा सा फंक्शन f ऑफ x है, जिसका नाम हमने क्या दिया? y इज इक्वल टू f ऑफ x, जिस पे हमको लिमिट चेक करनी है a पे। तो अगर a पे लिमिट चेक करनी है तो हम a के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे। इसका मतलब अगर f ऑफ x लिमिट f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस है ऑफ f ऑफ x के, तो हम बोलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। वेयर क्या? वेयर व्हाट? वेयर लिमिट
x tending to a minus f of x is left hand limit and limit x tending to a plus f of x is right hand limit. यहां तक कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हो, यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हो। बेहद आसान चीज़ें हमने आपके सामने डिस्कस करी। वो क्या था, अगर किसी फंक्शन को राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आते हैं, लगभग इक्वल आते हैं, तो वो क्या होंगे, वो होंगे आपके लिमिट को एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मैंने अभी बताया लिमिट का जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आता, वो लगभग 7 पे पहुंचने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने बताया लिमिट को मैंने चेक किया 2 पे एक्सटेंडिंग टू 2, तो वहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आंसर 7 की तरफ पहुँच रहा है। जब राइट साइड से गए तो 7 प्लस एच आ रहा था, जब लेफ्ट साइड से गए तो 7 माइनस एच आ रहा था। तो सब देखा जाए तो एक्चुअल में वैल्यू 7 पे ही जाके कोलैप्स कर रही है, 7 नहीं हो रही है, 7 पे जाने की कोशिश कर रही है। तो 7 पे जाने की कोशिश करने का मतलब क्या पता वैल्यू 6.9999999999 ऐसे आता चला गया हो, है ना, लेकिन 7 नहीं आया है, 7 नहीं आया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर एग्जैक्ट, तो हम इसको लगभग 7 के इक्वल मानते हैं। बात समझ में आया? जो आंसर है वो लगभग 7 के, एक्चुअल में 6.99999 ऐसे चला गया है, लेकिन 7 नहीं आया है, 7 के लगभग आया है। ध्यान से सुन लेना, 7 एग्जैक्ट नहीं आया है, मतलब जो लिमिट में जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, उससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम आएगी वैल्यू, अगर राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा आएगी वैल्यू। तो लगभग हम कम ही रखते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अभी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसके थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम थोड़ा सा और चीज़ों को थोड़ा इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। आता है अपने पास, ये तो तब हुआ जब कोई फंक्शन आपके पास डिफाइन हुआ, ये तो तब हुआ जब आपके पास कोई फंक्शन नॉर्मल में दिया जाएगा f ऑफ x इक्वल टू x² + 3 टाइप का। तो हमने कैसे लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है वो तो हमने देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और जो आंसर आने वाला है वो अप्रोच करेगा उस आंसर की तरफ, ना कि वो एग्जैक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं जब फंक्शन एग्जैक्टली नॉट डिफाइन हो, मतलब एग्जैक्टली सही से नहीं डिफाइन तो होता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे बात करते हैं x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर -3x + 1। ये कब के लिए है? ये x डज नॉट इज इक्वल टू 1 के लिए है, और हम बात करते हैं दूसरा 2 तब के लिए जब x इज इक्वल टू 1 के लिए है। ठीक है, क्या एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैंने सही लिखा है, x² ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमको लिमिट चेक करनी है, लिमिट आप हमें चेक करिए, ये चेक कराना है x टेंडिंग टू, क्या चेक कराना है कि x टेंडिंग टू 1 पे हमको चेक करनी है लिमिट कि क्या एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती है। तो चलिए ट्राई करते हैं भाई। अब आप कुछ बंदे ऐसे होंगे कि सर x इक्वल टू 1 पे, इसका मतलब x इक्वल टू 1 होता है, सर x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फंक्शन 2 दे रहा है, इसका मतलब लिमिट तो कैलकुलेट हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे जब क्वेश्चंस आपको मिले तो लिमिट अगर आपको चेक करनी तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। तो मैंने बताया था लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लिखने का जो तरीका होता है हम सबसे पहले LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा सर? लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव मतलब 1 की तरफ पहुंच रहे हैं नेगेटिव साइड से, f ऑफ x। और जब 1 की तरफ नेगेटिव साइड से पहुंच रहे हैं तो एग्जैक्ट 1 पे तो नहीं पहुंच रहे हैं,
तो कौन सा फंक्शन लेंगे? हम फंक्शन लेने वाले हैं कौन सा? ये वाला फंक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि x डज नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम इसको 1 की तरफ अगर अप्रोच कर रहे हैं तो हम इसको तो ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट जो x होगा वो 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो लिमिट हम लिख सकते हैं x जगह पे 1 से थोड़ा छोटा, मतलब 1 माइनस h लिख सकते हैं। 1 नहीं, 1 से थोड़ा सा छोटा, इतना सा छोटा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन h इतना छोटा है, h इतना छोटा है कि लिमिट h टेंडिंग टू किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। h इतना छोटा है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 की तरफ जा रहा है। अब हमें कौन सा फंक्शन लेना है 1 के नेगेटिव के लिए? सर ये वाला फंक्शन लेना है, तो हम ये वाला फंक्शन लेते हैं, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। चलो ध्यान से देखना, और जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू लगते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x जगह क्या रखते हैं? 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 1। अगर आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो आप गलतियाँ करोगे, इससे अच्छा आप डायरेक्ट गलतियाँ मत करो। इससे अच्छा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब आपको कहीं पे भी स्क्वायर फंक्शन दिखे या फिर कोई भी एक्सपोनेंट फंक्शन दिखे तो सबसे पहले उसको क्या करो? एक्सपेंड करो, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो। अदरवाइज आपको आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। अभी तो भाई स्टार्टिंग है, अभी बेसिक चीज़ सीखो। अभी तो मैं लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रहा हूँ। 1 माइनस एच का होल स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, सर 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन। सिमिलरली यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है 1 प्लस वही चीज़ 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2h, और ये अभी इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा और प्लस में 3h हो जाएगा, और यहाँ पे चीज़ें प्लस 1। और लिमिट तो आगे चल ही रही है, तो लिमिट हम लगाना क्यों भूलेंगे भाई? लिमिट लगा लो। लिमिट कहाँ पे चल रही है? सर h इतना छोटा है कि h अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा, मैंने मान भी लिया। तो हम चलते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 की तरफ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 की तरफ। अब हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? वैल्यू को सॉल्व करते हैं ना। जैसे ही 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो h कॉमन मिल रहा है। जैसे ही h कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे पास बचेगा h माइनस 2। क्या मिलेगा? h माइनस 2 की h प्लस 2 नहीं, h माइनस 2 ही मिलेगा। अपॉन 1 से 1 सॉरी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, है ना? बिल्कुल ठीक है। और ये 3, ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे भाई बोलो। -1 -1 -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -2 और -2 प्लस 1 -1 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा? ये बचा h स्क्वायर -2h में से 3h चला जाएगा तो कितना बचा? सर प्लस h बचा, प्लस h बचा। चलो ठीक है, जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 से 1 कैंसिल हो जाना चाहिए। यहाँ पे -1 था कि +1? एक सेकंड देखते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे -1 था, मुझे लगता है यहाँ पे -1 था क्वेश्चन में। +2, ओके +2 था, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन मैंने मिसप्रिंट ले लिया। +2 था यहाँ पे, +2 याद रखना, +2, ये +2 है, ये क्या है? +2 है। इरेज करते हैं। वही तो मैं कहा कि आंसर का है भाई साहब, ये +2 था। सॉरी इसके लिए, सॉरी सॉरी, बहुत सॉरी, ज़्यादा सॉरी, बहुत सॉरी, ज़्यादा सॉरी, है ना? +2। तो +2 जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पे आ जाएगा सर 2 - 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 -1 +1 कैंसिल होके यहाँ पे बचा h स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा माइनस में h सॉरी प्लस में h। अब यहाँ पे सब कुछ सॉल्व हो गया, सब कुछ सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे h की वैल्यू रख लेते हैं। जैसे ही h की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या देखेंगे? यहाँ पे आप ये देखेंगे कि सर जैसे ही हमने h की वैल्यू यहाँ पे रखा तो h की वैल्यू, h कॉमन लेने के बाद रखें क्या? हाँ, h कॉमन लेने के बाद जो कॉमन है उसको काटो, जो कॉमन है उसको काटो, तो क्या हो जाएगा? h + 1, ठीक है। अब h से h कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट अब रखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0,
जैसे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रखेंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये लिमिट देखो ये आएगा 0 - 2 अपॉन 0 + 1, आंसर आएगा लगभग -2, लगभग क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, ये तो इतनी हुई बात सर, ये इतनी बात हुई आपकी किसकी, LHL की। किसकी बात हुई, LHL की। किसकी बात हुई, LHL की। और जब मैं इसी केस पे बात करता हूँ राइट हैंड साइड की, किसकी बात करूँगा, राइट हैंड साइड की, RHL की। किसकी, RHL की जब बात करूँगा तो क्या देखोगे सर, सब कुछ तो सेम रहेगा, लेकिन बस लिमिट क्या हो जाएगा, अब जल्दी जल्दी करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू हो जाएगा 1+, और 1+ मतलब सर f ऑफ x की तरफ चल रहा है। इसका मतलब सर, इसका मतलब है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 मतलब x से थोड़ा ज़्यादा था, 1+ से थोड़ा सा ज़्यादा 1+ h रखेंगे। इसका मतलब सर क्या, इसका मतलब ये कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन f ऑफ x जगह यहाँ पे 1 - h जगह आपकी बार 1+ h लेना है का होल स्क्वायर -1 अपॉन 1+ h का होल स्क्वायर -3 1+ h + 2। ठीक है, और ये बातें ब्रैकेट में चलती रहेंगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 1+ h² + 2h - 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 1+ h² + 2h -3h + 2, और लिमिट बाहर x टेंडिंग टू 0 के चल रही है, h टेंडिंग टू 0 की तरफ चल रही है। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से जैसे ही देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा अपने पास वैल्यू, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 से 1 कैंसिल, h² मिल रहा कॉमन, h मिल रहा कॉमन, अंदर बचेगा h + 2 और नीचे बचा 1 से, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि +2 -1 -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। नीचे से h मिल रहा है कॉमन, तो आपके पास बचा h + क्या 2h में से एक 3h चला जाएगा, तो कितना बचा h, ये +3h होना चाहिए था, -3h। ओके, ऊपर -1 था क्या, नहीं ठीक है, -h। -3h में से जब 2h जाएगा तो -h ही तो बचेगा भाई, और -h जब कॉमन ले तो -1 बचेगा, है ना। तो आंसर कितना है यहाँ पे, आंसर जो आया वो आया लिमिट h टेंडिंग टू, h से h कैंसिल, h टेंडिंग टू 0 पे जाएंगे तो h + 2 अपॉन h - 1। जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ पे 0, h की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आने वाली है 0 + 2 अपॉन 0 - 1, आंसर आएगा 2 अपॉन -1, मेरे कहने का मतलब -2, क्या आने वाला है, -2। ठीक है, दोनों आंसर क्या आने वाले हैं, -2। हमने यहाँ पे ये देखा कि सर 1 पे, अब सर ऑब्जर्वेशन ही हमने इसका लगाने का मतलब क्या था, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या था। अब मैं आपको फंक्शन पे ले चलता हूँ। अगर जब आप फंक्शन पे देखोगे सर x = 1 पे वैल्यू 2 थी, x = 1 पे वैल्यू क्या थी, 2 थी, लेकिन x अप्रोचिंग 1 पे वैल्यू क्या आई सर, लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट किया तो वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, -2 पे अप्रोच कर रही है। किस पे अप्रोच कर रही है, -2 पे अप्रोच कर रही है। मेरे कहने का मतलब f ऑफ 2 जो आया वो आया लगभग 2 के, f ऑफ 1 जो आया वो लगभग वो एग्जैक्ट 1 है, f ऑफ 1 क्या है, एग्जैक्ट 2 है, लेकिन लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे बात करें f ऑफ x की तो आंसर कितना आया सर, -2। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग बातें हैं। किसी एक फिक्स पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो अलग चीज़ है, और किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे जो लिमिट की वैल्यू होती है वो अलग चीज़ है। मेरे ये क्वेश्चन बताने का यही मोटिव था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बातें समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन
अब एक वैल्यू लिमिट चेक करके बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक फंक्शन दे दे, उसकी लिमिट चेक करने के बोले तो क्या करोगे, है ना। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, क्या है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। आपको चेक करना है लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। किस पे चेक करना है, 0 पे। और आपको ये पता होगा कौन सा फंक्शन है सर, सिग्नम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। मॉड एक्स अपॉन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। हमें अगर लिमिट चेक करनी है सर, लिमिट चेक करनी है हमको लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे। और सबसे पहले बात करेंगे हम एल एच एल पे। किससे बात करेंगे, एल एच एल पे। तो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कैसे करते हैं, वही बेसिस फंडा, सेम चीज़ जो करते आए हैं अपने तरीके से। सर लिमिट अगर हम एच टेंडिंग टू यहाँ पे 0 कर लें और एफ ऑफ एक्स को हम लिखें 0, एक्स पे चलना है तो 0 से थोड़ा सा कम, मतलब सर 0 से थोड़ा सा नेगेटिव। इसका मतलब अगर हम बात करें लिमिट एच टेंडिंग टू सर 0 तो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 0 के तो इक्वल हो जाएगा, 0 की तरफ टेंडिंग हो जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ एक्स है अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 माइनस एच रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। कहाँ, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखना, 0 माइनस एच रखना है। क्या रखना है, 0 माइनस एच रखना है, ठीक है। और अपॉन ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस में एच, ठीक। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आया मॉड के अंदर माइनस एच और ये अपॉन ये आया माइनस एच, ठीक है। मॉड के बाहर जाके ये बन जाएगा प्लस में एच और माइनस में एच, एच से एच कैंसिल, आंसर आया माइनस में 1। एल एच एल कितना आया, अगर हम बात करें जो एल एच एल की वैल्यू आई, जो किसकी वैल्यू आई, जो एल एच एल की वैल्यू आई। ध्यान से गाइस, एकदम आराम से, क्या हो रहा है, ये सब हो क्या रहा है। चलो, जब यहाँ पे किसकी वैल्यू है सर, लिमिट यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 माइनस की जो वैल्यू आई वो आई -1। कितना आई जी, -1। और सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, राइट हैंड लिमिट की, सॉरी किसकी बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की, तो क्या होता है सर, जब हम बात करेंगे आर एच एल की, किसकी, आर एच एल की बात करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से सुनो, सब कुछ वही लेना है। क्या लेना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे बात करनी है। 0 प्लस मतलब सर एफ ऑफ एक्स पे जब बात करेंगे 0 के साइड से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ सर 0 से थोड़ा सा बड़ा बात करने का मतलब सर एक्स उतना ही बड़ा, मतलब 0 प्लस एच की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, 0 प्लस एच की बात कर रहे हैं। रखते हैं वैल्यू, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड 0 प्लस एच अपॉन क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच, ठीक है। इतना तक चीज़ें सर हमें पता थी। अच्छा, जब इतना पता थी तो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है सर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे लिमिट हमने नहीं लिखा था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सर यहाँ पे आ जाएगा मॉड में एच अपॉन ये एच, और हम बात करेंगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मॉड के बाहर एच पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 आ रही है। मतलब सर यहाँ पे एल एच एल और आर एच एल की दो वैल्यूज़ आई। कौन कौन सी वैल्यू आई, दो की वैल्यू आई। वो वैल्यूज़ क्या हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो वैल्यूज़ वो आपके सामने ये दिख रही हैं कि सर हम जब उस फंक्शन पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, उस फंक्शन में अगर 0 पे हम अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू दे रहा है वो फंक्शन -1। और आर एच एल में जब बात कर रहे हैं तो अगर हम उस फंक्शन पे हम 0 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू का जो फंक्शन आंसर है वो क्या आ रहा है, फंक्शन का जो आंसर है वो 1 की तरफ पहुंच रहा है। इसका मतलब सर अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल एच एल, यहाँ पे जो है एल एच एल डज नॉट इज इक्वल टू आर एच एल है।
क्या इस पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। रीज़न क्या देंगे? रीज़न ये देंगे कि हियर LHL इज इक्वल टू LHL डज नॉट इज इक्वल टू RHL। लिखने का तरीका कि लिमिट, देखो लिमिट को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। लिमिट को मैं LT लिख दूंगा बस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x डज नॉट इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x एट x टेंडिंग टू 0 प्लस। सो द गिवन फंक्शन एट द गिवन एट x इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बात समझ में आया? तो लिमिट कब कब एग्जिस्ट करेगी? अगर LHL इज इक्वल टू RHL के हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर LHL इज इक्वल टू LHL डज नॉट इज इक्वल टू RHL की हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, इसको सर शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिमिट कब कब एग्जिस्ट करेगी? लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी मैंने अभी बताया, इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे क्या बताया कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी f ऑफ x टेंडिंग टू, किसी पॉइंट a पे बात कर रहे हैं, a माइनस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x पे होना चाहिए। या फिर इसी का शॉर्ट फॉर्म ये भी है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 x a पे चेक कर रहे हैं ना, a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। a प्लस h क्या बताता है कि राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और a माइनस h क्या बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। देखो मैं सिंपल सा फंडा बता सकता हूँ, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, पहले स्लो चलता हूँ फिर थोड़ा फास्ट चलता हूँ, तो आपको थोड़ा सा रिदम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी आगे, तभी तो मैं पहले सिखा रहा हूँ। जैसे कि आज मैंने क्या किया, लिमिट क्या होती है, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने सिखा दी आपको। अब हम लिमिट्स को सॉल्व करना सीखेंगे, कुछ अलजेब्रिक लिमिट्स देखेंगे, कुछ स्पेशल टाइप्स के फार्मूला देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। वो फार्मूला का मैं डिराइव नहीं करवाने वाला। आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करके आना है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझ के आना है कि कितने टाइप्स के फंक्शन है, व्हाट इज़ द सिग्नम फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, मॉड्यूलस क्या है, सिग्नम क्या है, इन सब का ग्राफ या फिर डोमेन और रेंज सब अगर समझ में आ जाएगा आपको, एक बार रिवाइज करके आना, तो आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत समझदार, मतलब बहुत ज़्यादा समझ में आएगी, बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली है। तो वही है कि अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अगर आपने फंक्शन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आने वाली हैं। लिख के ले लो, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, इससे बाहर कहीं पूछेगा ही नहीं। जितना कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दूंगा, जितने क्वेश्चंस करा दूंगा, जितने प्रीवियस ईयर जेईई के करा दूंगा, सब के सब आपको मिलने वाले हैं। बस थोड़ा सा भी आपको, जिनको ये कॉन्सेप्ट आ रहा है एकदम बेसिक से उठाया मैंने, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को हौले हौले देख सकते हैं, धीरे धीरे वीडियो को रिपीट करना। अगर ज़्यादा तेज़ पढ़ाया हूँ, मैंने वैसे ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ाया, बस 2 क्वेश्चंस को मैंने लिया, 3 क्वेश्चंस को लिया, बस आपको बताया कि व्हाट इज़ द लिमिट, लिमिट क्या है, नेबरहुड पॉइंट क्या है, और लिमिट को एग्जिस्ट कैसे कराते हैं। तो आज की क्लास में बस हमने इतना ही देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि लिमिट्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप फंक्शन पढ़ के आएंगे। फंक्शन मैंने क्या बताया, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्राफ पढ़ के आने हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इन सबको, लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं, बस इसका अगर ग्राफ पढ़ लिए तब भी मेरे लिए बहुत इनफ है ना। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बात कर रहा हूँ, अगर जिन्होंने पढ़ा है तो बाकी सब भाई सब उनके लिए तो ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, और आई होप आप पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। ओके, बाय बाय।